फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज साधना। ये आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपना यूपी बीएड में गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं और कम से कम फीस में अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हो कि प्राइवेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फीस अमाउंट आपको पे करना होता है, जिसमें से लाख से 1.5 लाख रुपए तक का आपका बीएड कंप्लीट होता है। और गवर्नमेंट सीट पाने के बाद में आपका 10,000 रुपये में आपका दोनों साल कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपना बीएड जो किया था वो गवर्नमेंट सीट से ही किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। तो जानते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस के बारे में, क्या उसका प्रोसेस रहता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब उसका रिजल्ट इशू होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए। सबसे पहले आप जान लो कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड में भी अगर कंडीशंस ठीक रही, कोरोना का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, तो अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड इशू करा दिया जाएगा और रिजल्ट जो आएगा जस्ट उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। प्रोसेस 1 मंथ के अंदर सारी प्रोसेस हो जाती हैं कि एडमिट कार्ड के तुरंत बाद ही रिजल्ट आ जाता है 1 महीने बाद, और उसके बाद अपना काउंसलिंग करा के अपना सीट कन्फर्म करा सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। तो टोटल यूपी में 10,000 गवर्नमेंट सीट हैं, जिसमें से आप अपना सीट ऑल्सो पक्का कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या रहती हैं, तो 50% ऑफ मार्क्स मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में होना जरूरी है यूपी बीएड एंट्रेंस में अपना फॉर्म भरने के लिए। और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट आते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जीके सब्जेक्ट जो सभी के लिए कॉमन रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे और एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, तो 100 हो गए, 52 जा 100, तो 100 मार्क्स हो गए आपके जीके के, जो कि सबके लिए होता है। और सेकंड रहता है हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में से आप एक चॉइस कर सकते हो कि आपको हिंदी लेना है कि इंग्लिश लेना है। तो हिंदी या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और जो 100 मार्क्स के हो गए। रीजनिंग सभी के लिए कॉमन है, तो रीजनिंग आती है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। और मेन सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका साइंस रहा, आर्ट रहा, कॉमर्स रहा, उस हिसाब से आपका मेन सब्जेक्ट रहता है, जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 200 और टोटल मार्क्स हो गए 400। इस ये जो पेपर होता है दो पारियों में कराया जाता है, जो 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर रहता है और 100 ही क्वेश्चन का सेकेंड पेपर रहता है। और 200 नंबर्स के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, जिसमें आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर कराया जाता है। अब इसमें जान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है। तो जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 रहती है, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन राइट कटेगा, यानी कि 2 नंबर आपके कटेंगे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि किस तरह से आप अपना कम से कम तैयारी में, यानी कि अभी आपके पास कितना टाइम है, मे बी आपको 3 से 4 महीने हैं, तो आप अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज साधना। ये आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपना यूपी बीएड में गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं और कम से कम फीस में अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हो कि प्राइवेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फीस अमाउंट आपको पे करना होता है, जिसमें से लाख से 1.5 लाख रुपए तक का आपका बीएड कंप्लीट होता है। और गवर्नमेंट सीट पाने के बाद में आपका 10,000 रुपये में आपका दोनों साल कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपना बीएड जो किया था वो गवर्नमेंट सीट से ही किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। तो जानते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस के बारे में, क्या उसका प्रोसेस रहता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब उसका रिजल्ट इशू होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए। सबसे पहले आप जान लो कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड में भी अगर कंडीशंस ठीक रही, कोरोना का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, तो अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड इशू करा दिया जाएगा और रिजल्ट जो आएगा जस्ट उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। प्रोसेस 1 मंथ के अंदर सारी प्रोसेस हो जाती हैं कि एडमिट कार्ड के तुरंत बाद ही रिजल्ट आ जाता है 1 महीने बाद, और उसके बाद अपना काउंसलिंग करा के अपना सीट कन्फर्म करा सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। तो टोटल यूपी में 10,000 गवर्नमेंट सीट हैं, जिसमें से आप अपना सीट ऑल्सो पक्का कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या रहती हैं, तो 50% ऑफ मार्क्स मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में होना जरूरी है यूपी बीएड एंट्रेंस में अपना फॉर्म भरने के लिए। और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट आते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जीके सब्जेक्ट जो सभी के लिए कॉमन रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे और एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, तो 100 हो गए, 52 जा 100, तो 100 मार्क्स हो गए आपके जीके के, जो कि सबके लिए होता है। और सेकंड रहता है हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में से आप एक चॉइस कर सकते हो कि आपको हिंदी लेना है कि इंग्लिश लेना है। तो हिंदी या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और जो 100 मार्क्स के हो गए। रीजनिंग सभी के लिए कॉमन है, तो रीजनिंग आती है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं।
और मेन सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका साइंस रहा, आर्ट रहा, कॉमर्स रहा, उस हिसाब से आपका मेन सब्जेक्ट रहता है, जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 200 और टोटल मार्क्स हो गए 400। इस ये जो पेपर होता है दो पारियों में कराया जाता है, जो 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर रहता है और 100 ही क्वेश्चंस का सेकंड पेपर रहता है। और 200 नंबर्स के क्वेश्चंस पेपर्स रहते हैं, जिसमें आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर कराया जाता है। अब इसमें जान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है। तो जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 रहती है, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन राइट कटेगा, यानी कि 2 नंबर आपके कटेंगे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि किस तरह से आप अपना कम से कम तैयारी में, यानी कि अभी आपके पास कितना टाइम है, मे बी आपको 3 से 4 महीने कम से कम तैयारी में, यानी कि अभी आपके पास कितना टाइम है, मे बी आपको 3 से 4 महीने हैं, तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे जानने के लिए कि आप किस तरह से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपना गवर्नमेंट सीट पक्का कर सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस में। एंड आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप जान सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।